नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नोटों की प्रिंटिंग के बारे में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों की प्रिंटिंग कहाँ करता है, कैसे करता है और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कुछ आपको जानने की ज़रूरत है कि नोट कैसे प्रिंट होते हैं, क्या होता है। देखिए, रंग बिरंगे नोट तो हम हर कोई देखते ही है, लेकिन अब वो नोटों के पीछे उसका इतिहास क्या है, नोटों की प्रिंटिंग कहाँ कहाँ होती है, कॉइन्स की प्रिंटिंग कहाँ होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रुपया जो शब्द है ये आया कहाँ से। देखिए, रुपया शब्द एक संस्कृत वर्ड से ड्रिवन हुआ है जिसका नाम है, जो संस्कृत वर्ड है उसका रुपयाकम। और रुपया शब्द जो सबसे पहले यूज किया गया था वो शेरशाह सूरी के टाइम पे यूज किया था 1540 और 45 के लगभग। तब पहली बार ये रुपया शब्द यूज किया गया था जिसको आज हम करेंसी में चलता है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो आरबीआई एक्ट है उसमें सेक्शन 22 के तहत उसको इतनी वो पावर दी गई है कि इंडिया में सिर्फ करेंसी वो ही प्रिंट कर सकता है और उसको पावर है 10,000 रुपये तक की करेंसी का नोट प्रिंट करने की जनरली। लेकिन अभी हमारे यहाँ 2,000 ही मैक्सिमम डिनोमिनेशन चलता है करेंसी का। एक टाइम था तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5-5, 10-10 हज़ार के नोट्स भी प्रिंट किए हैं इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने वो सब डीमोनेटाइज हो गए। अब बात आती है कि प्रिंटिंग की। देखिए, प्रिंटिंग की बात ये, कॉइन्स और 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है और 1 रुपये से ऊपर के जितने भी डिनोमिनेशंस के नोट्स होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। आप कभी भी देखिएगा 1 रुपये पर कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइन नहीं होते, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ये कई लोगों को पता नहीं और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला सवाल आता भी है। जो कॉइन्स है, कॉइन्स की मिंटिंग के आज की डेट में 4 अलग अलग स्थानों पर फैक्ट्री है इंडियन गवर्नमेंट्स की, एलेपौर, सैफाबाद, चेलापल्ली और नोएडा। इन 4 जगह कॉइन्स मिंट होते हैं और जो नोट बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं वो भी 4 जगह, ये पहली है नासिक, फिर देवास, फिर सैलवोनी और मैसूर। इन 4 जगह इंडिया में नोट प्रिंट होते हैं। मतलब अगर आपको कोई नोट मिला है तो वो इन चारों जगह पे ही किसी में एक में प्रिंट होके आया होगा। अब जो नोट प्रिंटिंग है, इंडिया में 2 कंपनियां हैं जो नोट प्रिंटिंग का काम करती है। पहली है SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट की होली ओन सब्सिडरी है। दूसरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी है। दोनों सब्सिडी मिलकर नोट प्रिंटिंग और कॉइन प्रिंटिंग का काम करती है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। अब आती है कॉस्ट की, भाई कि 2,000 के नोट की कॉस्ट क्या होती है। देखिए, जो मेजर डिनोमिनेशन है, जैसे 50 रुपए की जो कॉस्ट आती है वो 1 रुपये 10 पैसे आती है, 100 रुपए की 1 रुपये 77 पैसे, 200 रुपए की 2 रुपये 37 पैसे और 2,000 जो आपको नोट मिलता है गवर्नमेंट को सिर्फ 4 रुपये 18 पैसे की कॉस्ट पड़ती है। ये कई लोगों के बीच में ये सवाल आता है कि यार तब कॉस्ट इतनी पड़ी तो भाई करेंसी नोट प्रिंट करे गवर्नमेंट, गरीबी हटाए, लोगों को लाख लाख रुपए दे दे 2,000 के प्रिंट करके। ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो जाएगा एक तरीके से कि लोगों की मनी का फ्लो इतना आसान नहीं हो सकता। अब बात करते हैं जो करेंसी का जो नोट होता है वो पेपर का नहीं बनता। कई लोगों को डाउट होता है कि यार वो पेपर नहीं होता, वो कॉटन का बनता है। जो कॉटन होता है उसके अंदर गिलेनिन नाम का एक पदार्थ होता है, उसके मिक्सचर से लेके और जो इंक यूज करी जाती है नोट में वो भी बहुत स्पेशल इंक यूज करी जाती है। यानी कि इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर वो इंक बनती है, ये नॉर्मल इंक नहीं होती। इसलिए अगर आप उस पर नोट पर किसी तरह का केमिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो नहीं होगा। अब आज की डेट में इंडिया में इतने सारे नोट प्रचलित हैं तो मैंने ये बताया हुआ है कि किस नोट का कितना वैल्यू। आज की डेट में मैक्सिमम जो टोटल अगर मैं काउंट करूं तो 509 के नोट सबसे ज़्यादा चल रहे हैं और टोटल वैल्यू सभी नोट्सों की देख ली जाए तो 73% बेटे सिर्फ 500 के नोट हो पाएगा। भारतीय गवर्नमेंट धीरे धीरे 2,000 के नोट मार्केट से हटा रही है। अब बात आती है कि इंडियन गवर्नमेंट ये कैसे डिसाइड करती है कि भाई हमको 1 साल के अंदर कितने नोट प्रिंट करने हैं। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, लेकिन आरबीआई की तरफ से रिकमेंडेशन जाती है और रिकमेंडेशन जाती है कि पिछले 1 साल में कितने खराब नोट जलाए गए या फेंके गए, रिजर्व बैंक की कितना रिजर्व रिक्वायर है कैश में रखने का और प्रेजेंट करेंसी की सर्कुलेशन में कितना है। उस हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम गठित होती है, वह डिसाइड करती है कि अगले साल हमें कितने नोट प्रिंट करने हैं।
जो आज जो पेपर है वो भी आज हर कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पेपर जो नोट को प्रोड्यूस करना है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया भर में सिर्फ 4 ही कंपनियां हैं जो कि वो नोट प्रिंट करती हैं। हर्जो विजिल ऑफ फ्रांस, अमेरिका स्पॉर्टल, स्वीडन की गेन और पेपर फैब्रिक लिसेंट, यानी कि ये 4 ही कंपनियां हैं जो कि आज की डेट में पेपर बनाती हैं। अब बात करते हैं कि जो खराब नोट हो जाते हैं उनके लिए आरबीआई की क्या पॉलिसी होती है। देखो, कुछ साल पहले तक तो जो खराब नोट होते थे आरबीआई उनको जला देती थी, लेकिन अभी से जो पॉलिसी चेंज हुई है कि खराब नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उनकी ब्रिक्स बना दी जाती है और ब्रिक्स इंडस्ट्री में काम आ जाती है, यानी कि जलाने के लिए। जो भी ऐसी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है वहां पर वो ब्रिक्स काम आती है जलाने का। अब जो महात्मा गांधी का फोटो, हमारे हर नोट के ऊपर महात्मा गांधी का फोटो होता है, तो जो महात्मा गांधी का फोटो है वो एक्चुअली किसी ने बनाया नहीं है, वो एक फोटो है, फेमस फोटो। उसी पिक्चर में से जो महात्मा गांधी का हंसता हुआ चेहरा है, स्माइल करता हुआ चेहरा है, वो लिया गया है। वो मैं यानी कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम्स पैट्रिक लॉरेंस के सामने खड़े हुए थे, जो कि राष्ट्रपति के सामने ही है, पोस्ट लिया गया था। अब बात करते हैं कि पिछले साल 2021-22 में जो आरबीआई ने टोटल 4,984 करोड़ रुपए खर्च करे सिर्फ नोट बनाने के लिए। नोट का बनाने का खर्चा इतना आ गया था आरबीआई का, तो ये काफी ज्यादा बर्डन हो जाता है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार यही चाहती है कि आप मैक्सिमम डिजिटल चीजें को यूज करो, यूपीआई को, जिसकी वजह से क्या है ये बर्डन थोड़ा कम होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।